हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग में। तो मुझे पता है आप लोगों को पता चल गया मैं गांव आ गई हूँ। हाँ, गांव मुझे 3-4 दिन हो गए आज आए हुए। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आपको जैसे मैंने बताया गर्मी हो रही है और आपको धूप देखने को दिखाऊँ ना तो इतनी धूप तेज है जैसे मई जून वाले महीने में। और यहाँ पे मैंने अचार वाली जो मिर्ची होती है ना, अंदर ही धूप आ गई है तो यहीं पे मैंने ये देखो सुखा दी है, क्योंकि अचार डलेगा। बाहर जाने का फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि धूप इतनी सारी अंदर आई हुई है। और आज मम्मी की जाने की हो रही है तैयारी और उसके बाद मैं रह जाऊंगी अकेली। चलिए बैठ के कर लेती हूँ थोड़ी सी देर बातें, फिर लगूंगी काम में। बहुत सारा काम हो जाता है गाँव में सच्ची में, क्योंकि शहरों में क्या है कि खाने पीने का, घर का साफ सफाई वही होता है। गांव में उसके एक्स्ट्रा बहुत सारा हो जाता है। भैंसों का काम हो जाएगा और आजकल तो सर्दियों में ना उपले बनाने वाला काम और चल रहा है, तो वो सब भी काम रहेगा। मतलब काफ़ी काम एक्स्ट्रा हो जाता है। और घर का खाने पीने का तो साथ साथ में बड़ा घर है, साफ सफाई वो सब भी रहता है। किसी टाइम पे अगर आप बोलोगे तो आपको होम टूर दूंगी, क्योंकि मैंने अभी मायके का होम टूर आप लोगों को दिया ही नहीं है बिल्कुल भी। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप बोलोगे तो देखना चाहोगे, और नहीं देखना चाहोगे तो आपकी इच्छा है। क्योंकि गांव में मैंने अभी पहले मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे तो टाइम ही नहीं मिल पाया था, लेकिन नहीं। और आज मम्मी के गांव मतलब गांव मम्मी के जाने की जो तैयारी हो रही है वो मैं आपको बता ही देती हूँ। कहाँ जा रही है मम्मी, मुझे छोड़ करके जा रही है। मैं यहाँ आई हूँ और मम्मी चल दी है, तो है कि और कोई मिले या ना मिले, मम्मी मिल जाती है यहाँ तो मन लग जाता है। बाकी का तो फिर पूरा दिन काम काम, और अब और काम का लोड बढ़ जाएगा मेरे ऊपर, क्योंकि मम्मी चली जाएगी तो फिर बहुत सारा काम मुझे देखना रह जाएगा। क्योंकि कुछ काम तो मम्मी करती हैं ना, जैसे अपने भैंस का कुछ दलिया वगैरह जो बनाती हैं वो करने का, चक्की है छोटी जो घर में उस पर आटा वगैरह पीसना है, गेहूं का, ये मतलब ऊपर के काम, जैसे दूध वगैरह गर्म होने रख देना, बहुत सारे छोटे मोटे काम मम्मी कर लेती थी, बाकी का काम मैं करती थी। तो मम्मी चली जाएंगी वो भी मुझे ही देखना है। अब बैंड बजने वाली है, क्योंकि सुबह से शाम कब निकल जाएगी गांव में पता भी नहीं चलता। लेकिन एक चीज़ पता है गांव में मुझे क्या रहता है, वहाँ रहूँगी ना गाजियाबाद तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे पैरों में दर्द ये वो, वहाँ बहुत, यहाँ आकर के मुझे ये कुछ भी नहीं होगा। चाहे मैं सारा दिन काम कर लूँ, थकान सी पता नहीं होगी। और वहाँ पे मुझे बहुत जल्दी से थकान हो जाती है। समझ में नहीं आ रहा क्या है, वहाँ पे थकान भी हो जाएगी और पैरों में भी दर्द हो जाता है। यहाँ पे नहीं होता है गांव में, तो ये सुबह ही हंसती है आप तो गांव में बस जाओ जा करके, क्योंकि आप गांव में ठीक रह पाती हो। मम्मी जा रही है गाजियाबाद, भाई जा रहा है मुझे छोड़ करके, मम्मी को लेकर के गाजियाबाद जा रहा है, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना। पहले गर्मियों में भी मम्मी गाजियाबाद गई थी, तो अब मैंने वही सोचा है मैंने कि दोबारा से आप जाओ। क्योंकि एक तो क्या है कि वहाँ पे डॉक्टर को भी दिखा लेंगे, दूसरी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ रह के मम्मी आराम नहीं कर पाती, कुछ ना कुछ काम में लगी रहेंगी। वहाँ जाएंगी तो प्रॉपर 10 दिन के लिए उनको रेस्ट मिल जाएगा, और मेरी बैंड बज जाएगी। चलिए देखते हैं, 10 दिन ये भी निकल जाएंगे। तो मम्मी के जाने की आज की तैयारी हो रही है, कपड़े उपड़े सेट कर रही हैं, अपने कपड़े वगैरह अंदर रख रही हैं बस। और मेरा काम अभी काफ़ी सारा पड़ा हुआ है, मतलब खाने पीने का सब हो चुका है, लेकिन झाड़ू पोछा काम पड़ा हुआ है। चलिए मैं फटाफट अपना झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मम्मी चल दी है गाजियाबाद के लिए, भाई जा रहा है साथ में ले करके। मैं कहने वाली थी छोड़ने नहीं, दोनों मम्मी बेटा ही जा रहे हैं। और मम्मी बहुत खुश है क्योंकि वहाँ पे मम्मी को अपने पोते मिलने वाले हैं, दोनों ही, गन्नू पिंकू और ईशु, तीनों मिलने वाले हैं, देवती भी और दोनों पोते भी। तो बहुत ज़्यादा खुश है बच्चों के लिए। तो बस यहाँ मम्मी को विदा कर दिया, डब्बे में दूध भर के दे दिया। मैं और पापा जी यहाँ खड़े हो गए। गाँव में ना रात को दूध को कैसे जमाते हैं वो आज मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने दूध को भगोने में एक में कर लिया है ये, और दूध मेरा इतना गर्म है, मतलब जैसे जमाते ना उंगली जैसे डाल के देखते हैं, तो ऐसे मैंने इसको सेट कर लिया है। अभी जामन नहीं दिया है, इसमें जामन दे के उसके बाद में फिर इसको किस तरीके से ढक के रखूंगी मैं वो आपको दिखाती हूँ। क्योंकि ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम में हम कोई भी जैसे दही वगैरह जमाते हैं, भगोने में जाओ या हांडी में जमाए तो ऐसे खुले में नहीं छोड़ सकते, नहीं तो जमेगा नहीं। तो चलिए बस इसमें फटाफट जामन देती हूँ मैं। यहाँ पे आज मैं देसी घी बना रही हूँ, तो इसको मैंने ना इंडक्शन पर रख दिया था और बीच में चली गई थी लाइट, तो अभी मेरा पूरी तरीके से पका नहीं है ये, लेकिन अब उस थोड़ी देर और रखूँगी तो तैयार हो जाएगा। ये देखिए काफ़ी सारा अच्छे से ऊपर को आ गया, लेकिन थोड़ा सा अभी कसर है इसमें, मतलब कमी है।
तो बस उसके बाद में फिर हमारा घी भी तैयार हो जाएगा। ये देखो, गांव में दूध दही घी इन सब की तो अच्छी खासी मौज रहती है खाने में। देखो काफ़ी सारा है ना। और यहाँ पे हो रहा है पीने वाला दूध भगोने में गरम। इसमें मैंने दूध रख दिया है जो रात को पीएंगे, मतलब वो वाला दूध गरम होने के लिए। दूध गरम हो जाएगा उसके बाद में फिर मैं रखूँगी ये घी गरम होने के लिए। और दही जमानी है मुझे, क्योंकि मम्मी थी यहाँ पे तो मम्मी जमा देती थी, लेकिन मम्मी अब नहीं है तो ये सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं दही वगैरह के। मैं अभी इस बार गांव में, मतलब अब जो आई है पहली बार ही जमा रही हूँ। इससे पहले वैसे तो दही वगैरह तो मैं पहले भी जमा देती थी, लेकिन अब की बार मम्मी ही कर लेती थी। बाहर की लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जिससे कि एकदम से जो बाहर है गेट के वो वाली लाइट नहीं जली है, उसको भी दिखाना पड़ेगा। तो बस दही जमा दी है, घी को गर्म करूँगी। दूध गर्म होने के लिए मैंने रखा हुआ है। पापा जी ने और मैंने खाना खा लिया है। भाई अभी ड्यूटी से नहीं आया है बड़ा वाला, तो उसकी रोटी अभी नहीं बनाई है। मैंने आटा सब ऐसे सेट करके रखा है। बर्तन मैंने वहाँ पे देखो खाना खा के ना बर्तन रख दिए हैं अभी वहाँ पे। लेकिन मैं अभी अचार के लिए मसाला वगैरह तैयार करूँगी, उसके बाद ही फिर मैं बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। तो चलो दूध भी गर्म हो लिया लगभग, बस इसको बंद करके किचन में एक तरफ को इसको रख दिया है, यानी कि ये जो होता है ना स्टैंड बर्तन रखने वाला वो है। अब इसके ऊपर मम्मी ने जुगाड़ कर रखा है ये 2-3 स्टॉल वगैरह लेकर के, ये वाले इसके ऊपर बिछाने हैं कुछ ओढ़ने के लिए। मतलब गड़बड़ हो जा रहा है, ट्राइपॉड पे लगाऊंगी फ़ोन। ये देखो यहाँ मैंने बीच में रख दूंगी अब इस पे भगोना। तो यहाँ देखिए मैंने भगोना रख दिया। उसके बाद में जो स्टॉल मैंने इस तरीके से बिछा के रखे थे चारों तरफ से इनको कवर कर दूंगी, जिससे कि इसमें गर्माई बरकरार रहेगी। और अगर ठंडा रह गया तो सुबह को दिखाऊंगी आपको, दही शायद नहीं जम पाएगी। इस चक्कर में मैंने दोनों स्टॉल से और ऊपर से मम्मी एक बोरी दे करके गई थी, जिसमें भैंस की खल वगैरह आती है ना, वही बोरी जो ये वाला देखो खाली हो गई थी। मैंने इसको भी इस तरीके से ढका है। फिर मैंने देखा कि नहीं चारों तरफ से नहीं हो पा रही कवर, इससे अच्छा है इसको ऐसे खोल के ढक देते हैं। तो मैंने इस तरीके से खोल करके ढक के रख दिया है। अब सुबह को उठ करके जब देखा जाएगा कि दही जमी या नहीं जमी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। दही जमी वैसे तो जम जाएगी, क्योंकि डेली मम्मी ऐसे ही जमाती हैं। उसके बाद यहाँ आ गई हैं बर्तन साफ़ करने। बर्तन साफ़ करके रख दूँगी। और आप सब सोचोगे कि दीदी सिंक नहीं है क्या घर में, तो देखिए किचन में सिंक लगी हुई है बर्तन साफ़ करने के लिए। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या थी कि जब किचन बनी थी उस टाइम पे हम लोगों में से, जैसे मैं या बड़ी वाली भाभी, क्योंकि गीता की तो जब तक शादी नहीं हुई थी हम लोग कोई मौजूद यहाँ नहीं था गांव में, जिससे कि उनको बता सकते थे किचन में कहाँ क्या कराना है। तो मम्मी पापा ने जैसे कराया, तो किचन हमारी सीढ़ियाँ हैं जो झीना उसके नीचे बनी हुई है। तो जो सिंक का एरिया है इन्होंने ज़्यादा झीने के नीचे को दे दिया है, उसमें बर्तन नहीं साफ़ हो पाते। मेरा तो सिर टकराता रहता है उसमें इधर से उधर, क्योंकि जिसकी हाइट कम हो तो 1% कर भी सकता, मेरी नहीं हो पाती। तो यहाँ भाई मम्मी वगैरह फिर सभी लोग ज़्यादातर यहीं पे बैठ के ही बर्तन साफ़ कर लेते हैं। पहले यहाँ पर ये टोंटी जो लगी हुई है वो टंकी मतलब वो नहीं थी, बाद में फिर यहाँ से लाइन का कनेक्शन दे के लगवाई है, क्योंकि अंदर बर्तन नहीं हो पाते हैं साफ़। कभी वो रहेगा स्लिप टूट करके सिंक वगैरह दोबारा से लगेगी, तभी बर्तन अंदर साफ़ हो पाएंगे। यहाँ पे ये बाल्टी दूध वाली है जो दूध काढ़ के लेके आई थी मैं भैंस का, वो भी गर्म हो गया है। अब सुबह के लिए इसको मैंने साफ़ करके रख दिया है। बर्तन भी साफ़ हो गए। अब इन्हें ले जा करके मैं किचन में लगा दूँगी। और यहाँ दूध को घी को मैं धीमी गैस पर इस पर इंडक्शन पर करके चली गई थी। बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए हैं। उसके बाद अब थोड़ा सा तेज़ किया, जिससे कि इसको मैं खड़े होके यहाँ पका दूँगी, गरम कर दूँगी। और ये मैंने राई अच्छे से साफ़ कर ली है, और सौंप लिए यहाँ पे, मेथी लिए है, मेथी दाना और अजवाइन। इन चारों चीज़ों को या तो एक साथ नहीं तो अलग अलग पीसूँगी। वैसे मैं एक पीस करके और एक बर्तन में भर के उसके बाद में अचार जो डलेगा उसकी तैयारी कर रही हूँ। वैसे एडिटिंग कर रही हूँ तो मैं उस टाइम पे अचार डाल भी चुकी हूँ, लेकिन अचार डालने का वीडियो मैंने नहीं शेयर किया, सिर्फ मसाले का किया है, जिससे कि मैं गाजियाबाद में तो रेडीमेड लेकर के आती हूँ तो पता नहीं चलता। यहाँ आप लोग देखोगे तो आप लोगों को
थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या मसाला डाला जाता है इसमें। अगले वीडियो में दिखा दूंगी मैं अचार डलता हुआ, मतलब डाल के जो रख दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है।